देखेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। पोर्टफोलियोज दिए जाने शुरू कर दिए गए हैं। हरदीप पुरी जो अब तक विमानन मंत्रालय देख रहे थे, उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे हरदीप पुरी। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। और वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया को बड़ा मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री सरकार की तमाम भविष्य की योजनाओं को देखते हुए देश भर को एक हवाई नेटवर्क से जोड़ने की जो कोशिशें चल रही है, उसके लिहाज से एक बड़ा मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में दिया गया। और अश्विनी वैष्णव, नई बड़ी खबर इस वक्त की, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। इससे पहले पीयूष गोयल रेल मंत्री हुआ करते थे। अश्विनी वैष्णव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वैष्णव के पास आईटी मंत्रालय भी रहेगा। राकेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस बार का जो कैबिनेट विस्तार है, इसने विस्तार होने से पहले तमाम बड़े नामों की जिस तरह से छुट्टी हुई, उससे तो चौंकाया ही। अब पोर्टफोलियो जिस तरीके से आ रहे हैं, वो भी हतप्रभ कर रहे हैं, चौंका रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है। वैष्णव के पास आईटी मंत्रालय भी है। बड़ी खबर इस वक्त की, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया। इससे पहले पीयूष गोयल रेल मंत्रालय देख रहे थे। बड़ा बदलाव, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रेल मंत्री की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। हर एक नई जानकारी, बड़ी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। बड़ी खबर, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी दी गई है। कौशल विकास मंत्री भी होंगे धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास ये प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय पर प्रधानमंत्री मोदी नजर रखने वाले हैं। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मंत्रालय सौंपा गया है। राकेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट एक्सपेंशन यानी मोदी 2.0 का कैबिनेट विस्तार किया गया है, जिसमें 43 लोगों को जो है शपथ दिलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और जिम्मेवारी दी गई है और उसका जिम्मा वो सीधे तौर पर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, प्रधानमंत्री इसका मॉनिटर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को जो छुट्टी की गई है, उनकी जगह मनसुख मांडविया, जिसको कैबिनेट मंत्री का आज शपथ दिलाया गया है, उनको स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। यानी जो केमिकल और फर्टिलाइजर है उसको क्लब किया गया है स्वास्थ्य के साथ। इसके अलावा स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ऐसे में स्मृति ईरानी के पास यही इकलौता मंत्रालय रहेगा। और इसके अलावा पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग इनको दिया गया है, रेलवे के साथ साथ आईटी कम्युनिकेशन आपको याद होगा कि रविशंकर प्रसाद, जो कि जिनकी छुट्टी की गई, उनके पास था। तो ये महत्वपूर्ण फेरबदल जो है विभागों का किया गया है। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि पुरुषोत्तम रूपाला, उनको डेयरी और फिशरीज का जिम्मा दिया गया है, जो कि आपको याद होगा कि ये विभाग गिरिराज सिंह के पास था। मीनाक्षी लेखी को एमओएस, विदेश मंत्रालय और कल्चर का एमओएस बनाया गया है। यानी मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री की एमओएस होंगी। राजीव जी, राकेश, अलग अलग लोगों के पोर्टफोलियो क्या हैं वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें तकरीबन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों को समेटने की कोशिश की गई है। क्या भविष्य का खाका देखते हुए सब किया गया, या फिर बदलाव करना था, कैबिनेट इस वक्त तय करनी थी, लिहाजा लोगों को लेना था उस तरीके से?